वो क्या यहाँ बिल्कुल पश्चिमी यूपी की बेल्ट तक दूर तक आज योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, जिन जिन शब्दों का आज वो जिक्र करेंगे, उसका संदेश काफी दूर तक जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि किस तरीके से सम्राट भोज मिहिर की प्रतिमा को लेकर वहां पर विवाद हुआ था। यहाँ तक कि पूरे देश में आंदोलन चलाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो शिलापट पर गुर्जर नाम लिखा गया था उसको हटा दिया गया, फिर मामला शांत हुआ। लेकिन अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी पूरा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ चंद घंटे पहले इस विवाद को पूरी तरीके से थाम दिया गया। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि आप देखिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से वहां पर लोग पंडाल में मौजूद है, कह रहे हैं कि आज गुर्जर समाज के लोगों के लिए, राजपूत समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, गर्व का दिन है। तो ऐसे में इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक पार्टी किस तरीके से देखेगी? क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के जरिए योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे? आगे से देखिए, यही योगी आदित्यनाथ संदेश देते हुए नजर आएंगे कि उनकी सरकार ने काम किया है। कैसे संदेश नजर देते हुए आएंगे? ये जो पोस्टर हैं, ये पोस्टर साफ तौर पर ये उसी बात को साबित करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, रोजगार, खुशहाल किसान, घर घर बिजली, इसके अलावा अगर हम इधर देखें, इस ओर देखें, तो इस ओर हम देखेंगे कि आस्था को नमन, और इसमें राम मंदिर का जिक्र है, विंध्याचल का जिक्र है, इसके अलावा मथुरा का जिक्र है। तो ये संदेश देने की बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है इन पोस्टरों के जरिए, इन सभा के जरिए, कि अगर उसने काम किया है, एक और तमाम जो पब्लिक है उनकी वेलफेयर के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की वो चल रही हैं, तो दूसरी ओर जहाँ भी लोगों की आस्था जुड़ी है, इस तरीके से महापुरुषों से जुड़ी जो आस्था है, उन आस्था का मौजूदा सरकार पूरी तरीके से सम्मान कर रही है, और उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं वह स्थापित कर रही है, उनको सम्मान दे रही है, लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। बहुत बड़ा संदेश है ये, और इससे पहले ये बसपा का गढ़ हुआ करता था, ये बीजेपी का नया गढ़ है, तो इसको बरकरार रखना चाहेगी बीजेपी। और उसी कड़ी में एक और बड़े महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करना करीब 34 विधानसभा में ये असर डालते हैं। और गढ़ अब बीजेपी का बनता हुआ दिखाई दिया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, चीजें कैसी बदली? क्या वाकई इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह किसान आंदोलन ही है, जो कि पिछले एक साल से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में किस तरीके से बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं किसान नेता? क्या सबसे बड़ी वजह यही है? क्या वाकई मौजूदा स्थिति में ये परिस्थिति बन चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरे, माहौल को दुरुस्त करे इन कार्यक्रमों के जरिए, लोकार्पण के जरिए, अनावरण के जरिए? जी बिल्कुल, इसी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि 15 दिन के भीतर दो बड़े नेताओं, एक जाट नेता के नाम पर कॉलेज की स्थापना होना, और उसके बाद गुर्जर नेता के नाम पर प्रतिमा का अनावरण करना, और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये दोनों बड़े समुदाय ताल्लुक रखते हैं, और सीधा ठीक 15 दिन के भीतर सीएम योगी की मौजूदगी में इन दोनों स्कीम का ऐलान होना, तो ये साबित करता है कि किसान आंदोलन को लेकर जो गुस्सा उपजा है उसको लेकर कैसे साधने की कोशिश की जा रही है। और यही बात नहीं है रितिका, इसके अलावा अगर हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, अलीगढ़, मेरठ, वहाँ पर भी अलग अलग कल्याणकारी योजना है सरकार की ओर से घोषणा हुई है। बागपत में तो यहाँ तक है कि चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर रास्तों की भी घोषणा हो चुकी है। तो विरासत किसकी है इन बड़े किसान नेताओं की? लोगों का दर्द कौन समझता है? ये सारी चीज जताने की बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए ये पश्चिमी यूपी जो कि गुर्जर और जाटों की धरती कहा जाता है, और जब तक आप इस समुदाय के लोगों को नहीं साधते हैं, आपका बेड़ा पार नहीं होगा, आपकी नैया पार नहीं होगी। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि ठीक है, अगर किसानों की नाराजगी है तो उस नाराजगी को इस तरीके से दूर कर लिया जाए कि उनके लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण कर दिया जाए, बड़े बड़े ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अब जो है समय के अनुसार लोगों की सोच भी बदल रही है। लोग वाकई देखते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी या जो भी सरकार सत्ता पर काबिज है वो हमारे हितों के लिए, हमारे आम अधिकारों के लिए अगर काम कर रही है तभी वोट दिया जाए, क्योंकि ये रिवाज अब खत्म हो चुका है कि अगर आप लोक लुभावन वादे करेंगे, जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा तो हम आपके साथ नहीं हैं। देखिए, राजनीति का जो अर्थ होता है वो समय की नब्ज पकड़ना होता है, और इसके अलावा जो जनता सोच रही होती है राजनीतिक पार्टी को उसी दिशा में कदम उठाना होता है। और जो इस तरीके के समारोह हैं मिहिर भोज को लेकर जो ये पूरा का पूरा आयोजन किया है बीजेपी की ओर से, तो दिखाने की कोशिश की है कि अभी बदली हुई परिस्थितियों में जब एक मुद्दे को लेकर
किसान नाराज है, किसानों की धरती जाट लैंड, वेस्ट लैंड जिसको कहा अंग्रेजी में भी कहा जाता है, वो जब नाराज है और एक सशक्त जो समुदाय है, गुर्जर समुदाय, वह भी किसानों से जुड़ा है, वह भी नाराज है। तो सरकार कैसे आगे आती है? सरकार ऐसे आगे आती है लोगों की आस्था से जुड़े हुए महापुरुषों को सम्मान देकर, लोगों से जुड़ी हुई योजनाओं को चलाकर और तमाम इस तरीके की लगातार सभाओं से कर, क्योंकि उनके सामने एक कड़ी चुनौती है बसपा और सपा की।